नावल पीर कामिल से इंतखाब किया आपके लिए और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लिखते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी हम उस मुकाम पर आ जाते हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी हम उस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है और सर के ऊपर आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें उस खिला में थामे हुए हैं। फिर पता चलता है कि हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। और फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। एक और जगह उमैर अहमद अपने नावल में लिखती हैं कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी पीर कामिल की ज़रूरत पड़ती है। कभी ना कभी इंसानी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ज़रूर खड़ी हो जाती है कि जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिल से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक़ था जो टूट गया। फिर आदमी का दिल चाहता है अब उसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचाए, कोई और अल्लाह के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाए, कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली सारी इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस ना मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीर कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा हो। इंसान पीर कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा हो।